कश्मीर में कल रात को मातम का माहौल छा गया जब ये न्यूज सामने आई कि एक ही फैमिली के 5 अफराद जो है वो हलाक हो गए। बेसिकली न्यूज में ये बताया गया कि सफोकेशन की वजह से ये जो 5 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे, जिसमें से एक बच्चा उनका सिर्फ 10 दिन का था, तो वो सारी सफोकेशन की वजह से गुजर गए। अब हमारे साथ अभी इस पे बात करने के लिए डॉक्टर जावेद इकबाल खान साहब है। डॉक्टर साहब, कल से हम न्यूज में सुन रहे हैं कि ये जो फैमिली है इनकी डेथ सफोकेशन की वजह से हुई, तो थोड़ा बहुत ब्रीफली बताएं कि ये सफोकेशन किस तरह की है। बिकॉज अभी विंटर्स है, हम कई तरह के एप्लियंस यूज करते हैं, तो किस वजह से ये चीज हुई है कल उनके साथ। थैंक यू। बेसिकली क्या है कि चिल्ला कलाम है, आप तो सूरज भी नहीं देखोगे, बिल्कुल इंटेंस कोल्ड वेदर कंडीशंस हैं, टेम्परेचर्स डिप होते हैं, तो हर शख्स की कोशिश होती है किसी न किसी तरीके से मैं अपने आप को, फैमिली को, बच्चों को वार्मथ दे दूं, गर्मी दे दूं। बहुत सारे अप्लायंसेस जो है यूज करने की कोशिश करती है, डिपेंड करता है। कोई लोग एसी यूज करते हैं, बुखारी, खासकर गैस बुखारियां यूज करते हैं, एवं कांगड़ी। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा सबसे इम्पोर्टेंट, जो आप ये जो सफोकेशन का थोड़ा कंसेप्ट में बताऊंगा। एक इसको बोलते हैं स्वीट डेथ, यानी साइलेंट डेथ होती है। क्या होता है कि जब आप एक क्लोज कमरे में, ऑक्सीजन जहां पे है बेसिकली, पहले क्लोज कमरे में आप दरवाजे को, खिड़कियों को, सबको बंद कर देते हैं, एवं लोग पॉलीथीन लगाते हैं ताकि कहीं से हवा ना एंटर हो, तो ऑक्सीजनेशन होता नहीं है, वेंटिलेशन होता नहीं है। विद द रिजल्ट क्या होता है कि जितना भी अंदर ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हो जाता है, और ऑक्सीजन कंज्यूम होते होते कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी है हमारे आरबीसीज के साथ, ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, वो एक तो निकलती नहीं है, और उसकी ज्यादा एफिनिटी होती है। वो बेसिकली जो ऑक्सीजन है, इसका काम है टिश्यूज को ब्लड फ्लो सप्लाई करना, लेकिन क्या होता है वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एक्युमुलेट हो जाती है, तो बिल्कुल आपका एकदम ब्रेथलेसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है, एंड इंस्टेंट डेथ हो जाती है। स्वीट डेथ इसको बोला जाता है, साइलेंट डेथ। मालूम ही नहीं चलता है बच्चों को, किसी को मूव नहीं कर सकते हैं, दे आर नॉट एबल टू मूव एट ऑल, सडन डेथ हो जाती है। जी। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब ये सफोकेशन क्रिएट हो रही होती है, ये एटमॉस्फेयर बन रहा होता है हमारे रूम्स में, तो अर्ली सिम्टम्स क्या है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं? बिल्कुल, इसको बोलते हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स, नाशिया, वोमिटिंग, आंखों में आंसू आ जाना, इवन यौन ज्यादा करना। हाँ बिल्कुल, एक होश ही नहीं रहता, वो बिल्कुल काम में चले जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू मूव, मुंह में आवाज तक नहीं दे सकते हैं। ये इसीलिए इसको बोला जाता है साइलेंट डेथ, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। एक्सक्लूसिवली आप देखेंगे, एवं ये जी। अब जैसे हीटर है, मतलब ब्लोवर वगैरह यूज करते हैं या कांगड़ी यूज करते हैं, तो ये 2 चीजें अगर हम रूम में ऑन करते हैं, क्या इससे भी हो सकता है? बिल्कुल, आल दो देखा जाए तो कांगड़ी तो सेफ थी, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक मदर कांगड़ी भी रखी है, ऊपर से फेरन डाला है, छोटे बच्चे को गोद में रखा है। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड वहां से रिलीज होती है, ऊपर से कपड़ा डाला होता है फेरन का, ऑक्सीजन। बेबी को अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ हो सकती है, पता ही नहीं चलेगा। बोलेंगे ये सडन डेथ, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम क्या है? ये एक नई चीज है, अंडरस्टैंड करना है। जब भी माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, फॉर गॉड से कांगड़ी के नजदीक उसको ना रखा जाए, और फेरन के नीचे कांगड़ी ना रखी जाए। हाँ बिल्कुल, कांगड़ी आल्दो अदरवाइज सेफ थी, लेकिन कांगड़ी जब गिरेगी तो उसमें जब गिरने के बाद क्या होगा, वहां पे आग लग सकती है, वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, तो वो डेंजरस होते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। जी बिल्कुल। जी। आपका जो क्वेश्चन था कि हाँ गैस हीटर्स जो हैं वो डेंजरस है, रूम हीटर्स नहीं है, ब्लोवर्स नहीं है, क्योंकि वो कंबस्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज नहीं करते हैं। जी। तो एक इम्पोर्टेंट सवाल, जो हमारे लोग जैसे गुरेज या करना या उड़ी साइड से रहते हैं, तो जनरल उनके पास जो ट्रेडिशनल बुखारीज होते हैं जिसमें वुड का इस्तेमाल होता है, तो जब शाम को सोते हैं तो अच्छे से वो गर्मी करते हैं रूम में, बुखारी प्रॉपर उन्होंने लिट की होती है, तो क्या उसकी वजह से भी ये इंसिडेंट हो सकता है? बिल्कुल, अगर बुखारियां जो हैं, वुडन बुखारियां, चारकोल की बुखारियों में भी एक्सीडेंट्स होते हैं। इम्पोर्टेंटली उनको क्या करना चाहिए, चिमनी जिनको हो, जिनका एग्जॉस्ट हो, वो मैटर करता है। अगर वो नहीं होगा तो देयर इज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। किसी को कम टाइम में भी डेथ हो सकती है, किसी को ज्यादा टाइम लगेगा। जब तक आप ऐसे अनफॉर्चुनेट ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड
पॉइजनिंग ऐसी खतरनाक चीज है, जब आप हॉस्पिटल तक पहुंचते हो तब तक पेशेंट की डेथ हो चुकी होती है, बिकॉज ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन जो को रिप्लेस कर देता है। ऑक्सीजन की जगह क्या कार्बन मोनोऑक्साइड होना क्या चाहिए था, ऑक्सीजन। बिल्कुल। तो हॉस्पिटल तक भी आप नहीं पहुंचा सकते, इसीलिए प्रिवेंशन पहले से नॉलेज ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। खासकर आजकल के जो गैस बुखारियां जो हैं हाई एंड क्वालिटीज की जो बन रही है, उनमें ऑटोमेटिक सेंसर्स हैं जी। तो जब भी आपका टेम्परेचर रूम में तकरीबन 30 डिग्री से ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। तो वो थोड़ा सा, लेकिन उनकी भी क्वालिटी कंट्रोल देखना है, क्या वो अच्छी क्वालिटी के हैं कि नहीं है। क्या कई लोग रूम्स में ऑक्सीजन जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर लगाते हैं, वो लगाना चाहिए, कंसेप्ट है, लेकिन अवेलेबिलिटी अभी नहीं है, पब्लिक में जानकारी नहीं। आपके थ्रू बहुत सारी जानकारी हो सकती है जी। तो जी बिल्कुल। अब कल रात को जो ये श्रीनगर में हादसा पेश आया, पूरा कश्मीर जो है इस चीज को लेके काफी ज्यादा सैड फील कर रहे हैं। अब ये हम लोगों के लिए एक रिमाइंडर है कि किस तरह से विंटर में, ऑल्दो बहुत हार्श विंटर है, बहुत अनफॉरगिविंग विंटर है, बट देन इसमें भी हमें अपनी सैनिटी बरकरार रखने की जरूरत है। गर्मी सिर्फ उतनी कीजिए कि जो बॉडी के लिए ठीक हो, और इतनी भी ज्यादा आप टेम्परेचर मेंटेन ना करें कि फिर बाद में ऐसा इंसिडेंट रिपीट हो जाए।